नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईसीआर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई और कैसे हुई और किन उद्देश्यों के पूर्ति करने के लिए, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। 1926 में सरकार द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। इस कमेटी का मुख्य कार्य भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर ऑफिशियल्स को सौंपना था। 1928 में इस कमेटी ने रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में इन्होंने एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाने का जो है प्रस्ताव दिया था। इन्होंने सिफारिश की थी इस कमेटी ने कि एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया जाए जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट, गाइड और कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की गई और 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना जो हुई थी वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आईसीआर की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में हुई थी। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिशों के मुताबिक ही इस संस्थान की स्थापना की गई और उसके बाद मार्च 1946 में सरदार जोगेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि जो इंपीरियल शब्द है इस संस्थान के नाम में उसे बदलकर इंडियन कर दिया जाए और उसके बाद यह संस्थान जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा और वर्तमान में भी यह संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद 1965 में जो पहले डायरेक्टर जनरल थे आईसीआर के, जिनका नाम था डॉक्टर बीपी पाल, इन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की। इन्होंने एआईसीआरपी यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पहला जो एआईसीआरपी था वो मक्का के ऊपर स्टार्ट किया गया था। पहले एआईसीआरपी का नाम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज था और वर्तमान में आईसीआर के द्वारा तकरीबन 60 एआईसीआरपी चलाए जा रहे हैं। और जो आईसीआर के पहले डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर बीपी पाल, इनका पूरा नाम बेंजामिन पियरी पाल था, जिनका जन्म 1906 में हुआ था। 26 मई 1906 को डॉक्टर बीपी पाल का जन्म हुआ और 14 सितंबर 1989 को इनका देहांत नई दिल्ली में हो गया। जो डॉक्टर बीपी पाल थे, इन्होंने अपने बीएससी और अपने एमएससी की पढ़ाई जो है वो रंगून यूनिवर्सिटी से की थी। रंगून यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में म्यांमार में है। और उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। डॉक्टर बीपी पाल जो है वो एक व्हीट ब्रीडर थे, परंतु रोज ब्रीडिंग में भी अपने इंटरेस्ट को लेकर ये जाने जाते हैं, ये बहुत फेमस हैं। इसके बाद 1966 में आईसीआर जो है उसे एक फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम। 1966 में एग्रीकल्चर रिव्यू टीम के सिफारिशों के अनुसार उनकी रिकमेंडेशन पे आईसीआर को एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक स्वायत्त संस्था घोषित कर दिया गया। यानी कि 1966 के बाद से आईसीआर को स्वायत्त संस्था घोषित करने के बाद से आईसीआर द्वारा लिए गए निर्णयों में किसी भी अन्य विभाग या सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और वर्तमान में भी आईसीआर जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद जून 1972 में गजेंद्र गढ़कर कमेटी का गठन किया गया ताकि ये, और इस कमेटी का जो मुख्य कार्य था वो आईसीआर और इसके संबंधित जो दूसरे इंस्टीट्यूट थे उनकी रिक्रूटमेंट, पर्सनल एंड एचआर पॉलिसीज जो है उनके ऊपर रिपोर्ट बनाकर पेश करना इस कमेटी का मुख्य कार्य था। और इस कमेटी ने 1973 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट पेश करने के बाद 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग का गठन भी किया गया। और इसके साथ ही 1973 में एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज की भी शुरुआत हुई। 1973 में एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गढ़कर कमेटी। यह जो गजेंद्र गढ़कर कमेटी थी, इसकी सिफारिशों के अनुरूप 1 नवंबर 1973 को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एएसआरबी की स्थापना की गई,
जो कि एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और प्रतिवर्ष एएसआरबी के द्वारा नेट और एआरएस के एग्ज़ाम अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से करवाए जाते हैं। आईसीएआर और उससे संबंधित सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है वो इसी संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं, एएसआरबी के द्वारा करवाए जाते हैं। और जो आईसीआर के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर है, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, यानी हमारे भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा आईसीआर के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है आईसीआर के, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि डेयर के सेक्रेटरी यानी सचिव भी होते हैं, जिसकी स्थापना गजेंद्र गढ़कर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप 1973 में की गई थी। और आईसीआर के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, और जो आईसीआर के पहले डीजी थे वो थे डॉक्टर बीपी पाल यानी कि डॉक्टर बेंजामिन पियरी पाल। इसके बाद आगे हम आईआरआई के बारे में देखेंगे। आईआरआई यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अभी नई दिल्ली में है। 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी, अंडर वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी के अंतर्गत पूसा बिहार में 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी। और उससे पहले यह संस्था जो है वो वेस्ट बंगाल में थी, और उस वक्त तकरीबन 9 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता से इस संस्थान की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 1911 में इस संस्थान का नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और 1923 में ये जो संस्थान था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक डिप्लोमा करवाया जाना, इस संस्थान ने एसोसिएटशिप में एक डिप्लोमा करवाना भी शुरू किया। परंतु उसके बाद 1934 में बिहार में एक मेजर अर्थक्वेक और फ्लड यानी कि एक भूकंप और बाढ़ के कारण इस संस्थान का भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण 1936 में इसे आईआरआई को जो है पूसा रोड नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और इसे पूसा रोड न्यू दिल्ली शिफ्ट करने के बाद 1936 में जो बी विश्वनाथ जो थे वो इसके पहले इंडियन डायरेक्टर भी बने। और 1946 में ये जो डिप्लोमा करवाया जाता था इस संस्थान के द्वारा एसोसिएटशिप का, इस डिप्लोमा को एमएससी डिग्री के इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि इसे एमएससी डिग्री के बराबर का दर्जा इस डिप्लोमे को दिया गया। और 1947 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, और वर्तमान में भी इस संस्थान का नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है। और 1958 में इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, और यूजीसी एक्ट 1956 के मुताबिक इसमें एक पीजी स्कूल भी स्टार्ट किया गया, इसकी शुरुआत की गई। और वर्तमान में इस संस्थान के द्वारा 20 डिवीजन, 5 मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर और 8 रीजनल सेंटर, 2 ऑफ सीजन नर्सरीज और 3 एआईसीआरपीज जो इसके खुद के आईआरआई कैंपस में चल रहे हैं। और इसके अलावा 10 नेशनल सेंटर जो कि आईआईसीआरपी के अंतर्गत फंक्शनिंग कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों का संचालन इस संस्थान के द्वारा आईआरआई के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आईसीआर और आईआरआई की हिस्ट्री, इनके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.agriChampions.com विजिट करते जरूर कीजिएगा। और नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9116682096, इस नंबर से आप हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।